बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकीन करेंगे ना, सबसे जो मजे का टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हमने पहले इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, कुछ लेक्चर्स हमने उस पर रखे थे। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर पढ़ा। वो उसके बाद जी हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, और फिर हम एनालिसिस जो करना था बाय यूजिंग यूएमएल, उसके बारे में पढ़ा। तो आज जो है वो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप के यू ऑल पीपल विल एंजॉय दिस। मुझे ये क्यों पसंद है टेस्टिंग का टॉपिक? एक तो मेरी पीएचडी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, मैंने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। और दूसरा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में जो सबसे कह लें कि टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग, सबसे जो कॉस्टली फेज है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ऑलमोस्ट ये स्टडीज कहती हैं कि अगर 100 रुपया टोटल खर्च हो सॉफ्टवेयर बनाने पे, तो उसका जो 70 रुपये है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कंज्यूम हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी 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 कह लें कि बिग पार्ट इसका शेयर है आपकी सारी जो सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें प्रोसेस मॉडल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो खैर लेट्स स्टार्ट, फिर हम इसी को देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आमतौर पे हम कहते हैं कि ये बिहेवियर्स होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर, आप जब इंजीनियरिंग के कंसर्न से देख रहे हैं तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको मॉडल कर रहे हैं, और उन मॉडल्स की बुनियाद पे आप कोड कर रहे हैं, और फिर उस कोड को आप टेस्ट करते हैं, और फिर उस टेस्ट को हम क्या कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर इज, जो इंडस्ट्री के कंसर्न में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है जनाब, एक बिहेवियर होता है। इंडस्ट्री इज गोइंग टू through a revolution in what testing means to the success of a software product। तो जो सॉफ्टवेयर की सक्सेस है उसमें जो अगर कोई सिर्फ एक पैरामीटर काउंट किया जाए, मतलब नो डाउट बाकी पैरामीटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनका अपना एक रोल है, लेकिन अगर सिर्फ किसी एक पैरामीटर को हम देखें कि जी कामयाबी की कौन सी वजह बनेगी, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही रैपिड स्पीड पे ग्रो कर रही होती है। तो टेस्टिंग के लिए नए जो प्रोसेसेस हैं उनमें टाइम पहले ही बड़ा हमें कम मिल रहा होता है। तो एनीवे सॉफ्टवेयर जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, इट इज़ अ मच बिगर थिंग। बहुत कम्पिटिटिव है, टाइम बड़ा कम होता है, मुकाबला बड़ा ज़्यादा होता है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पहले 200 400 500 लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनता था, तो अब 5 मिलियन 10 मिलियन, और मतलब इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो एम्बेडेड कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं, जैसे एयरप्लेन्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैं, स्पेसशिप्स हैं, वॉचेस हैं, ओवंस हैं, रिमोट कंट्रोलर्स हैं। तो इस पे बड़ा क्रिटिकल ये एप्लीकेशंस हैं। एक छोटा सा एरर भी जो है ना, वो बहुत बड़े डिजास्टर की वजह बन सकता होता है। फिर इजाइल जो प्रोसेस हैं वो एक और प्रेशर जनरेट करते हैं टेस्टिंग के ऊपर। तो वहाँ पे जो टेस्टिंग है वो उसके लिए बकायदा कोई एक जगह या एक वो मौजूद नहीं है प्रोसेस मॉडल में, उसका जो है वो उसकी जगह नहीं है। तो ज़ाहिर रिसोर्सेज भी नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मतलब एक बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। तो प्रोग्रामिंग मस्ट वो होती है, यूनिट टेस्ट करें विद नो ट्रेनिंग और द एजुकेशन। प्रोग्रामर्स के ऊपर ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, टेस्ट आर की टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपकी, बट हु बिल्ड्स दोज टेस्ट, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ टेस्ट को मैच होना चाहिए। दिस इज आल्सो अ बिग थिंग।
तो सॉफ्टवेयर इज द स्किन दैट सराउंड्स ऑल अवर सिविलाइजेशन। हमारी पूरी सोसाइटी को अगर आप आज देखेंगे ना, तो उसको अगर कोई एक चीज कवर करके बैठी हुई है तो वो जनाब सॉफ्टवेयर है। और उन सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपरली अगर टेस्ट ना किया जाए तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं। लाइक अगर आप ये बुलेट ट्रेन मैंने इसमें दिखाई हुई है, ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम दिखाया हुआ है, एरोप्लेन्स दिखाए हुए हैं, आपके बैंकिंग के सिस्टम है, मेडिकल के सिस्टम्स हैं, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, ऑटोमेटिक कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, एवरीथिंग। अगर इवन आपका एक मोबाइल फोन ही प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो आपको काफी ज्यादा मसले फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर करने के लिए जो एक प्रोसेस है उसको हम टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो मतलब टेस्टिंग इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट्स होते हैं, एरर्स होते हैं और फेलियर्स, ये तीन टर्म्स हैं जो टेस्टिंग में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। मतलब सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो है एक स्टैटिक डिफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर में, आमतौर पे कोड की वजह से होता है, आमतौर पे कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई कर सकता होता है, या वो आमतौर पे ह्यूमन की कोई निग्लिजेंस होती है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर का फॉल्ट बोलते हैं। अब उस फॉल्ट की वजह से फेलियर जो बिहेवियर क्रिएट होगा उसको फेलियर बोला जाएगा। फेलियर इज नॉट अ फॉल्ट, फॉल्ट इज समथिंग कि वो एक लैंड माइन है, वो एक बारूदी सुरंग है, उस पे जिस दिन किसी का पाँव आएगा तो फेलियर हो जाएगा। लेकिन जब तक वो इन्वोक नहीं होगा बिहेवियर, उस वक्त तक उस फॉल्ट ने कुछ नहीं करना। तो आमतौर पे बहुत सारे फॉल्ट्स जो है ना वो पैक होके डिप्लॉय हो जाते हैं, यूजर के पास पहुंच जाते हैं, और जब कोड आपका कंट्रोल उस फॉल्ट पे पहुंचेगा तो वो धमाका होगा। तो इसलिए टेस्टिंग को इतना थारो होना चाहिए कि कोई फॉल्ट आपके यूजर तक जो है वो पहुंच ही ना सके। तो एनीवेज द रिजल्ट ऑफ अ फॉल्ट इज एक्चुअली योर फेलियर। और फिर एरर आ जाता है, एंड इनकरेक्ट इंटरनल स्टेट दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम फॉल्ट। फॉल्ट की वजह से कोई एक ऐसी स्टेट पैदा हो गई है कि जो कुछ काम होने में रुकावट पैदा कर रही है। तो faults in software are equivalent to the design mistakes in hardware. Software does not degrade. तो फॉल्ट एंड फेलियर की एग्जांपल है कि एक पेशेंट है, वो गिव्स डॉक्टर अ लिस्ट ऑफ द सिम्टम्स। तो फेलियर इसमें क्या हो सकता है? तो डॉक्टर जो है वो जनाब ट्राइज टू डायग्नोज द रूट काज, जो कि उसकी बीमारी है उसकी रूट काज निकालना चाहता है। और इसमें मसला क्या हो सकता है जनाब कि जो डॉक्टर है मे लुक फॉर एनोमलियस इंटरनल कंडीशंस। वो इंटरनल कंडीशंस गलत हैं, लो की जगह पे हाई ब्लड प्रेशर लिखा गया, या डॉक्टर ने जनाब उसको डायग्नोज किया कि ये जनाब इसका तो जो है वो ऑपरेशन होगा। और वो जबकि कंडीशंस ऐसी थी या गलत लिखी गई थी कि जी उसका ऑपरेशन वहाँ पे नहीं होना था। ठीक है जी। तो मोस्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, या फिजिकल डिग्रेडेशन होती है। एज वी एज सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स वर देयर एट द बिगिनिंग एंड डू नॉट अपीयर व्हेन अ पार्ट वेयर्स आउट। मतलब वो ये बात असल में बताना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स जो हैं वो अगर वेल इन टाइम आइडेंटिफाई ना हो तो आपकी बहुत सारी एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रा उस पे लग जाती है सॉफ्टवेयर को ठीक करने पे। और आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते, और अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते तो जाहिर है वो फेल हो जाएंगे, और जितनी आपने उस पर टाइम की या पैसे की इन्वेस्टमेंट की हुई होगी वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जनाब इंट आई इज इक्वल टू 1 करना था, सर्चिंग एट 0 नॉट 1, तो वहां पे आपने 0 कर दिया या 1 कर दिया या 2 कर दिया। एरर क्या है? आई इज 1 नॉट 0 ऑन द फर्स्ट आइट्रेशन। तो अब ये कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है, कंपाइलर इसे पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन जब ये लाइक किसी एविएशन के सिस्टम में एग्जीक्यूट हो गया तो वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये बग की टर्म आई कहाँ से? बग इज यूज्ड इनफॉर्मली, समटाइम्स स्पीकर्स मीन फॉल्ट।
जो बग्स होते हैं उनको लोग फॉल्ट के ले रहे होते हैं, लेकिन बग और चीज़ है, फॉल्ट और चीज़ है। समटाइम्स उसे एरर कह रहे होते हैं, समटाइम उसे फेलियर कह रहे होते हैं। ऑफन स्पीकर्स डज नॉट मीन, बग का उनको मतलब वो मीनिंग ही नहीं है जो वो असल में बताना चाह रहे होते हैं। बग इज समथिंग एल्स, फॉल्ट एंड फेलियर इज समथिंग एल्स। तो यही वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हम। इट हैज बीन जस्ट सो इन द invention. The first step is an intuition and comes with a burst, then difficulties arise. The thing gives out, and it is then that bug. As such, little faults and difficulties are called show themselves and चलें इसको जरा मैं आसान तरीके से बता देता हूँ कि बग जो है बुनियादी तौर पे वो दो या दो से ज्यादा बिहेवियर्स के मिसमैच की वजह से पैदा होता है। कि मतलब क्लास ए अपना काम कर रही है और क्लास बी अपना काम कर रही है, दोनों ठीक है, टेस्टिंग में उन्होंने अपना, टेस्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन जब उन दोनों को इनहेरिट करके आपने एक तीसरा काम करवाना शुरू किया, तो वो आपस में उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लाइक दोनों ने प्रिंटर को इस्तेमाल करके कोई एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करनी है, अब दोनों ने ही प्रिंटर ऑक्युपाई कर लिया और हमने दोनों की प्रायोरिटी हाई रखी हुई थी कि जी जब क्लास ए मांगे प्रिंटर उसे फौरन दे दिया जाए, और जब क्लास बी मांगे उसे भी फौरन दे दिया जाए। तो वहां पे एक डेडलॉक पैदा हो गया। अब टेस्टिंग में ये कोई एरर आएगा ही नहीं, मतलब एरर ये है कि उनकी प्रायोरिटी ऊपर नीचे होनी चाहिए, 1 2 होनी चाहिए, उनमें कोई क्यू बननी चाहिए। तो लेकिन जब वो दोनों ने एक रिसोर्स को आपको ऑक्युपाई करने की कोशिश की और ऐसा हुआ कि वो एक ही वक्त में दोनों ने इनिशिएट कर दी रिक्वेस्ट, तो अब जो सिचुएशन पैदा होगी वो बग कहलाएगी। इट इज नॉट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ एनी प्रोग्रामर, इट इज द मिस्टेक ऑफ द डिजाइनर। वो डिजाइनर की वजह से जो मसले आपको फेस करने पड़ेंगे ना, उसे हम बग बोलते हैं। और प्रोग्रामर की वजह से जो मसले हमें फेस करने पड़ेंगे उसे हम एरर बोलते हैं। अब अगला मैं बता देता हूँ जी कि फॉल्ट आ गया। फॉल्ट है कि वो एरर और बग की वजह से जो एक डिजास्टर होगा उसे फॉल्ट बोलेंगे। और अगर दो या दो से ज्यादा फॉल्ट्स के नतीजे में आपके सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा पूरे का पूरा ही काम करना बंद कर दिया, उसे हम फेलियर बोलते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा फेलियर्स की वजह से पूरी एप्लीकेशन ही बंद हो गई है, तो उसे हम क्रैश बोलेंगे। तो क्रैश मींस एवरीथिंग इज जस्ट डिस्ट्रॉयड, आपके पास अब करने के लिए सॉफ्टवेयर के पास कुछ नहीं बचा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि एरर्स और बग्स जो हैं वो फॉल्ट्स को जन्म देते हैं, फॉल्ट्स की वजह से फेलियर पैदा होते हैं और फेलियर्स की वजह से क्रैशेस होते हैं। तो ये पूरा एक बग की या एरर की एक लाइफ साइकिल आप समझ लें हैं कि ये पहले स्टेप पे कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, अगर उन्हें ठीक कर दिया जाए तो ओके, नहीं तो उससे बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा। अगर उन्हें वहां पे ठीक कर दिया जाए तो ओके, नहीं तो उनकी वजह से उससे बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर उन्हें वहां पे ठीक कर दिया जाए तो ओके, नहीं तो एक टाइम आएगा कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी। क्रैश मींस एवरीथिंग इज जस्ट डिस्ट्रॉयड। आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पहले फेज से भी बाहर बैठे हुए होंगे। तो सॉफ्टवेयर फेलियर जैसे कि नासा मार्स लैंड, ये 1999 का एक बहुत बड़ा क्रैश है। ड्यू टू अ यूनिट इंटीग्रेशन फॉल्ट ये हुआ था। मार्स पोलर लैंड क्रैश हुआ था तकरीबन 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और 25-30 जो बहुत वेल ट्रेन्ड पायलट्स थे उनका इसमें हमें जानों से इन्होंने हाथ धो दिए थे। उसके बाद ये दूसरा है रेडिएशन मशीन का था कि उसकी टेस्टिंग पुअर की गई, तो फिर जिसने भी उसके साथ रेडिएट किया वो सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं जान से हाथ धो पड़े। एरिना एक्सप्लोजन था, ये तकरीबन $5 मिलियन का इसने डैमेज किया था। इंटेल पेंटियम एफडीआई भी फॉल्ट था, ये पब्लिक रिलेशन नाइटमेयर बन गया कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हमारी डेली की कंप्यूटर साइंस में आए। तो वी नीड अवर सॉफ्टवेयर टू बी डिपेंडेबल, टेस्टिंग इज वन वे टू असेस द डिपेंडेबिलिटी। तो ये नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट हुआ था कि पूरे आधे अमेरिका में बिजली चली गई थी। 508 जनरेटिंग यूनिट्स और 256 पावर प्लांट्स जो थे वो शट डाउन हो गए। इसने 10 मिलियन लोगों को मुतासर किया था, और तकरीबन 40 मिलियन जो लोग थे 8 यूएस की स्टेट्स में ये मसला फेस किया गया, और फाइनेंशियल लॉस इसका 6 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये मतलब एक सिंपल छोटा सा फॉल्ट था, अगर इसको टाइम पे
देख लिया जाता तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना था। तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जो NIST जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, ये 2002 की रिपोर्ट है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो था वो 59 बिलियन डॉलर का साल का है। सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स की वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमी को 59 बिलियन का डैमेज होता है हर साल। उसके बाद बेटर अप्रोचेस जो हैं वो इस्तेमाल करें कि आप इस अमाउंट को कम ही कर लें। ये पूरे अफ्रीका को आप इन पैसों से पानी दे सकते हैं, आधी दुनिया को आप इन पैसों से जो है वो खाना दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक डैमेज है, बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस है। तो खैर एनीवे ये सारी करने की बातें आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसको आ जाते हैं 21st सेंचुरी में टेस्टिंग को कैसे हमें करना है। तो टेस्टिंग इन द 21st सेंचुरी मोर सेफली क्रिटिकल रियल टाइम और सॉफ्टवेयर है। बहुत ज्यादा इसको सेफ होना चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है, इस पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। और बहुत ज्यादा ये रियल टाइम है, चेंजेस बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पैरेलल डेवलप हो रही होती हैं। तो टेस्टिंग को इतना ही जबरदस्त होना चाहिए। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, उबिक्वियस सॉफ्टवेयर जो है, ये चेक योर पॉकेट्स, ये दो टाइप की बड़ी क्रिटिकल एप्लीकेशन हैं। इनमें एक छोटा सा एरर भी बहुत ज्यादा लॉस करता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन हैं, बिगर प्रोग्राम्स हैं। पैराडॉक्सिकली जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है इसको जनाब, कैनवस और ज्यादा। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वेब के प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडस्ट्री डेस्परेटली नीड्स अवर न्यू इन्वेंशन के जी आप टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। तो ट्रू कास्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर क्या है? फेल वॉच एनालाइज्ड, जो ये एक आर्टिकल है, 606 रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है कंबाइंड 1.7 ट्रिलियन US डॉलर आमतौर पे। तो पुअर सॉफ्टवेयर आमतौर पे ड्रैग कर देता है वर्ल्ड इकोनॉमी को। और ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके क्लाइंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपसे बेजार होते हैं, आपकी कंपनियां बंद होती हैं। नोकिया की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, खैर वो एडॉप्शन की है। लेकिन ये छोटे छोटे फेलियर्स और फॉल्ट्स जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को ख़त्म करने का बायस बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू व्हेन वी टेस्ट? व्हाट आर आवर गोल्स? तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की ये दो डेफिनेशन है, दो एक्टिविटीज है, साइमल्टेनियसली ये रन होती हैं। द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द इंटेंडेड यूजेज। वैलिडेशन है कि आइदर यू आर डूइंग द राइट थिंग, वेरिफिकेशन है कि आइदर यू आर ऑप्टिंग द राइट प्रोसेस टू डू अ राइट थिंग। एक प्रोसेस की टेस्टिंग करता है वेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट, और एक आपके कोड की, आपके काम के एक्यूरेट होने की बात करता है वैलिडेशन। तो ये दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं कि हमें प्रोसेस को भी दुरुस्त तरीके से जो है वो डिप्लॉय करना है, और हम जिस भी प्रोसेस को, प्रोसीजर को काम कर रहे हैं उसकी जो आउटपुट है उसकी एक्यूरेसी को भी हमें देखना है। तो गोल बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल 0 पे क्या होती है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिंग एंड द डीबगिंग। डीबगिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, टेस्टिंग आमतौर पे मैनुअल या टूल बेस्ड होती है। तो डीबगिंग आमतौर पे होता है कोड को आप एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, डिजाइन को एनालाइज किया जाता है, कोड को एनालाइज किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर लेवल 1 आ जाता है टेस्टिंग का। द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इज टू शो करेक्टनेस। पहले लेवल पे सिर्फ आप या डीबगिंग टेस्टिंग कुछ भी करें, दोनों का एक ही मतलब है। लेवल 1 पे आप करेक्टनेस अश्योर करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर हर लिहाज से करेक्ट है। लेवल 2 पे पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू शो दैट द सॉफ्टवेयर डजंट वर्क। वहां पे हम बेसिकली क्रैशेस को एड्रेस कर रहे होते हैं या बड़े फेलियर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैश करता है कि नहीं करता है। लेवल 3, द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग इज नॉट टू प्रूव एनीथिंग स्पेसिफिक बट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर। आप जितना मतलब ये एक लेवल और हम आगे चले गए कि आप रिड्यूस उन उन रिस्क को ही खत्म कर दें जिसकी वजह से फेलियर पैदा हो रहे हैं या जिसकी वजह से क्रैश पैदा हो रहे हैं। फिर लेवल 4 की टेस्टिंग होती है कि मेंटल डिसिप्लिन, कि आप प्रोसेस इतना जबरदस्त कर दें कि वहां पे एरर, बग्स या फॉल्ट्स या फेलियर के पैदा होने की वजूहात ही जो है वो हमारी खत्म हो जाएंगी। तो लेवल 0 की थिंकिंग क्या होती है कि टेस्टिंग इज सेम एज डिबगिंग, does not distinguish between incorrect behavior and the mistakes in the problem, does not help develop software that is
reliable or the safe. This is what we teach. ये अंडर ग्रेजुएट CS मेजर्स में ये वाली चीज ही पढ़ाई जाती है, लेवल 0 थिंकिंग, कि जी आप कोड को एग्जीक्यूट करें, जहाँ पे कोड को काम ठीक नहीं कर रहा, एरर आ गया, उस एरर को आप डीबग कर लें। तो ये आमतौर पे CS कोर्स तक तो यही होता है, लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की जो टेस्टिंग मेंटेलिटी है, हम उस पर जाते होते हैं। फिर लेवल 1 की थिंकिंग है कि पर्पस टू शो द करेक्टनेस, करेक्टनेस इज इम्पॉसिबल टू अचीव, व्हाट डू वी नो इफ नो फेलियर। अगर नहीं कोई फेलियर हो रहा तो भाई वो क्या वजह है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, कोई डायनोसॉर है आपके कोड के अंदर कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गुड सॉफ्टवेयर है या बैड आप टेस्ट कर रहे हैं, मतलब या तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना दिया आपने जो कि मुमकिन ही नहीं है, या आपने टेस्टिंग अच्छी नहीं की है। तो हम फिर सेकंड अजम्पशन पे जाते हैं कि हमने टेस्टिंग अच्छी नहीं किया, टेस्टिंग के प्रोसेस को मजीद बेहतर करने की हमें जरूरत है। फिर टेस्ट इंजीनियर्स हैव नो, इसमें स्ट्रिक्ट गोल नहीं होते, रियल स्टॉपिंग रूल्स नहीं होते, फॉर्मल टेस्ट टेक्निक्स नहीं होती, और टेस्ट मैनेजर्स आर पावरलेस, उनके पास कोई पावर नहीं होती। दिस इज व्हाट हार्डवेयर इंजीनियर्स ऑफन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आ जाए जी लेवल 2 की थिंकिंग के ऊपर, पर्पस इज टू शो द फेलियर्स। यहाँ पे हमने फेलियर निकालने हैं, मतलब एरर नहीं निकालने, बग नहीं निकालने, फेलियर्स को क्लासीफाई करना है, फेलियर्स को पकड़ना है। बीइंग अ टेस्ट, माय इंटेंट इज टू प्रोड्यूस अ कंडीशन वेयर अवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मस्ट बी फेल। वहाँ पे अगर आप एक अच्छे टेस्टर हैं तो अपनी प्रोडक्ट को फेल करके दिखाएं, तो आप एक अच्छी टेस्टिंग कर रहे होंगे। लुकिंग फॉर द फेलियर्स इज द नेगेटिव एक्टिविटी, ये है तो नेगेटिव लेकिन बहुत पॉजिटिव है जब आपका प्रोडक्ट जाके डिप्लॉय होगा। पुट टेस्टर्स एंड डेवलपर्स इनटू एन एडवर्सरियल, एक जंग किसी कैफियत होती है डेवलपमेंट टीम के अंदर और टेस्टिंग टीम के अंदर और क्वालिटी एश्योरेंस के दरमियान, एक रस्साकशी चल रही होती है। टेस्ट लेवल 2 की थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं कि ये फेलियर ओरिएंटेड होती है, लुकिंग फॉर फेलियर्स, वो जो एक बरल नेगेटिव एक्टिविटी है, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो ये टीम बेस्ड अप्रोच होती है। जो मेजर डिफरेंस होता है आपकी लेवल 0 अप्रोच में और लेवल 1 अप्रोच में, वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती है। एक अच्छा बंदा मिल गया वो सारे एरर निकाल देगा, लेकिन ये टीम बेस्ड अप्रोच है, ये एक बंदा नहीं कर सकता, ये एक पूरी टीम होती है जो ये काम कर रही होती है। इसे क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी बोला जाता है, टेस्टिंग की टीम भी बोला जाता है। लेवल 3 थिंकिंग में टेस्टिंग कैन ओनली शो द प्रेजेंस ऑफ फेलियर्स, मतलब ये एक माइंड सेट ही डिफरेंट है कि हमें उन फेलियर्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं करना, हमें बस रिपोर्ट करना है कि ये फेलियर्स हैं। whenever we use software we incur some risk। अब ये पहले पे आ गया एरर निकालने हैं लेवल 0, दूसरे में फेलियर्स की बात करनी है लेवल 1, तीसरे में रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। ये है आपका लेवल 3 की माइंडसेट, कि आप वो वाकया होने ही ना दें जिसकी वजह से फेलियर पैदा होते हैं। तो पहले तो हम फेलियर ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे थे ना, वो आप 1000 फेलियर निकालेंगे, 5 तो फिर भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आप वो दरवाजा ही बंद कर दें जिससे फेलियर ने अंदर आना है आपकी एप्लीकेशन में, तो ये लेवल 3 की थिंकिंग है कि आपने अपने प्रोसेस को, डेवलपमेंट को इतना बना दिया हाई क्वालिटी प्रोसेस कि वो फेलियर पैदा ही नहीं होने देता, एरर फ्री किस्म की डेवलपमेंट जो है आपकी चल रही है। तो ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रूम करते हैं। कोई कंपनी जब कम से कम भी 10 से 12 साल की उसकी लाइफ हो जाती है तो वो लेवल 3 की थिंकिंग करती है। रिस्क में भी स्मॉल हो सकता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बड़ी हो सकती हैं, रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज उसकी अनअफोर्डेबल हो सकती हैं। टेस्टर्स एंड डेवलपर्स कोऑपरेट, अब यहाँ पे कोऑपरेशन की बात, पिछले में रस्साकशी चल रही थी, एक तरह की लड़ाई चल रही थी लेवल जो 2 था, लेकिन लेवल 3 में कह रहे हैं कि वो एक टीम के तौर पे काम करते हैं, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये फर्क है लेवल 3 में और लेवल 2 में। तो लेवल 4 की थिंकिंग है कि मेंटल डिसिप्लिन होता है इसमें, दैट इंक्रीजेस द क्वालिटी। अब ये क्वालिटी ओरिएंटेड अप्रोच होती है। टेस्टिंग इज ओनली वन वे टू इंक्रीज द क्वालिटी। आप असल में सारी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी में कर रहे हैं, आप अपनी टीम को भी इम्प्रूव करते हैं, आप अपने टूल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, आप अपने प्रोसेस को भी इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये लेवल 4 की थिंकिंग है कि जिसमें तमाम लोग अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी है हमने। तो टेस्ट इंजीनियर्स जो है वो टेक्निकल लीडर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, यहाँ पे टेस्ट इंजीनियर्स को टॉप पे रखा जाता है, क्वालिटी उन्हें यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर्स बोला जाता है।
पीछे टेस्ट इंजीनियर पहले दूसरे लेवल की उसमें होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेजर एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, देयर एक्सपर्टीज शुड हेल्प द डेवलपर्स, दिस इज द वे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग वर्क। यहाँ तक आपकी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग है जो काम कर रही है। वेयर आर यू, अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं जी जनाब? आर यू एट लेवल, ये अब आपने कंपनी में देखना है, ये जाहिर है आपके पास तो कोई कंपनी नहीं है जिधर आप देखेंगे। तो टैक्टिकल गोल्स क्या होते हैं? इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर कंडक्टिंग ईच टेस्ट, इट विल नॉट बी अ वेरी हेल्पफुल। आपको टेस्ट करने का अगर मकसद नहीं पता, अगर आपको टेस्ट करने का अपना पर्पज नहीं पता, अगर आपको टेस्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं है, अगर आपको टेस्टिंग का यही पता नहीं कब शुरू होनी है और कब खत्म हो जानी है, तो यू आर डूइंग नथिंग। तो रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके पास, और प्लान्ड कवरेज लेवल्स होने चाहिए आपके पास। टेस्टिंग के टर्मिनेशन क्राइटेरिया का आपको पता होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बजट जो आपने उस पर स्पेंड करना है आपको पता होना चाहिए। इसे डाटा क्राइटेरिया बोला जाता है। तो हेयर टेस्ट दिस आउट फर्स्ट द फर्स्ट, ये जो प्रोफेशनल जॉब है आपकी कि बिग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक, आपको फ्लैश में पकड़ा दिया गया है, तो जस्ट गो एंड टेस्ट इट। तो इसके लिए जो आपको टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे ना, वो ये पीछे जो किताब पड़ी हुई है और इस जैसी और 10-12 किताबें भी इसके ऊपर रख दें तो इससे ज़्यादा होंगे। तो ये पहले वाले टेस्टिंग का यही क्राइटेरिया होता है।